परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और इस नियम से हम सभी बंधे हुए हैं। समय का पहिया चलता रहता है और धीरे धीरे सेकंड से बढ़ करके 1 वर्ष अर्थात 365 दिन का समय व्यतीत हो जाता है। और जैसे ही 365 दिन का समय यह व्यतीत होता है, वैसे ही एक नया वर्ष का आगमन हम सभी के जीवन में हो जाता है। अर्थात एक नया वर्ष हमारे लिए जुड़ जाता है, कुछ नया करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए और कुछ बड़ा करने के लिए। इसी नए वर्ष में अर्थात न्यू ईयर में बहुत लोग ऐसे हैं जो हाथ पर हाथ रख करके बैठे ही रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो इस समय का सदुपयोग करते हुए जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में इस नए वर्ष को लेकर के हमारे मन के अंदर किस तरह के भाव होने चाहिए, हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, वास्तविक रूप से हमको जीवन में यदि कुछ करना है तो इस नए वर्ष से क्या सीखना है, इस पर हम यह वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आपको बहुत सारी बातें सीखने समझने को मिलेंगी। यदि आपको इस बदलते वर्ष में कुछ विशेष करने की ख्वाहिश मन के अंदर है तो आज आप हमारे इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब से कुछ घंटे बाद यह 2022 का जो यह वर्ष रहा है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इस वर्ष में बहुत सारी खट्टी मीठी यादें अपने आप में समेटे हुए हम सभी इसे अलविदा कह देंगे और 2023 के स्वागत में जम जाएंगे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रकृति में यह जो भी नयापन होता है उस नएपन को प्रकृति भी स्वागत के साथ देखती है। तो हम भी तो प्रकृति के भिन्न अंग हैं, तो हमें भी स्वागत के साथ ही देखना है और इस 2023 का भी हम सभी स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आपके सामने यह बात है कि वास्तविक रूप से आप 2023 का स्वागत किस तरह से करना चाहते हैं। आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं या जिस स्थिति में आप जी रहे हैं उसी स्थिति में रहना चाहते हैं। यदि आप जिस स्थिति में जी रहे हैं उसी स्थिति में रहना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को ना ही देखें तो बेहतर है। लेकिन यदि आप जिस स्थिति में हैं उससे आगे जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो वरदान होने वाला है। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बता दें कि मैं उन 5 बिंदुओं को बताने वाला हूं जिन बिंदुओं का अनुसरण करने के बाद निश्चित रूप से आपकी जो लाइफ है, आपका यह जो जीवन है वह बदल जाएगा और आपके सामने चारों तरफ खुशहाली की लहर दौड़ाएगी, या यूं कहें कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। उन सारी चीजों को कैसे जानेंगे? 2023 में यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नंबर 1 पर यह कार्य करना है कि उन परिस्थितियों से बाहर निकलना है जो परिस्थितियां आपकी सफलता के मार्ग में बाधक बन रही हैं। क्योंकि जब आपके राह में कांटे बिछे हों तो आपकी स्पीड निश्चित रूप से कम हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला काम आप यह करिए कि उन कांटों को उठा करके बाहर कर दीजिए। अर्थात आपके सामने जो परिस्थितियां हैं, जो लोग हैं, जो समूह है, जो कार्य करने की प्रणाली है, उन सब में परिवर्तन करने का प्रयास करिए। यदि आपके सफलता के राह में आपके मित्र बाधा बन रहे हैं तो ऐसे मित्रों का भी आप त्याग करने में तनिक भी संकोच ना करें। यदि आपके सफलता के राह में आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार या जो भी बाधा बन रहे हैं आपको रोकने का कार्य कर रहे हैं तो आप ऐसे पड़ोसी, ऐसे रिश्तेदारों का भी त्याग कर दीजिए। 2023 में यदि आप कुछ विशेष करना चाहते हैं तो दूसरा नियम यह आपको फॉलो करना है, वह है डीएस का नियम। अर्थात डी से डिसिप्लिन और एस से शेड्यूल। डी से डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन के साथ आपको एस से शेड्यूल अर्थात समय सारणी बनानी है। यदि आप अनुशासन के साथ अपनी समय सारणी को निश्चित कर लेते हैं और आप उस समय सारणी पर कार्य करना यदि प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए आप जो भी सारणी बनाइए, जैसे आप यदि सोच रहे हैं कि आज मुझे एक किताब का आधा भाग खत्म कर देना है तो आपका यदि आधा भाग जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है और सोने से पहले तक
उस खंड को खत्म करके ही दम लेना है। यदि आपको 4 बजे जगना है, 4 बजे यदि आपकी नींद खुलती है और उस दौरान आपके अंदर आलस का भाव आ जाता है, तो आप उसे भी निकाल के बाहर कर दीजिए और आप अपने आप को अनुशासित कर लीजिए, क्योंकि अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। ऐसा बहुत सारे विद्वानों ने कहा भी है और यह सत्य भी है। 2023 में कुछ बेहतर करने के लिए तीसरा आपको कार्य वह करना है जो आपके रुचि के आधार पर हो, अर्थात अपने रुचि के आधार पर कार्य का चयन करिए और उसमें मन लगा करके कार्य करते जाइए, या जो कार्य आपको सफलता की ओर लेके जाएगा उस कार्य में अपने रुचि को जोड़ दीजिए और निरंतर रूप से अपने रुचि के आधार पर ही कार्य करने का प्रयास करिए। क्योंकि कहा गया है कि यदि आप रुचि के साथ कार्य नहीं करते हैं तो आप उसमें 100% अपना योगदान नहीं दे सकते हैं, और जब 100% योगदान नहीं दे सकते हैं तो सफलता आपसे कोसों दूर हो जाएगी। अगर आपके सामने कोई कहता है कि भैया गुड्डू जो है वो हमारे मौसी का लड़का, उसने कहा था कि यह कर लो तो हम ऐसा कर रहे हैं, तब आप उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। आप यह मत सोचें कि फला ने कहा या फला मौसा जी ने या फला फूफा जी ने कहा, उनके आधार पर हम यह कार्य करना शुरू किए हैं, तो आप उसमें सफल हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप यदि सफलता को अर्जित करना चाहते हैं तो आप रुचि के अनुसार अपना दिशा और दशा निर्धारित कर लीजिए और उसी पर निरंतर कार्य करने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। 2023 की चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी समस्याएं आए तो आपको उन समस्याओं से घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर प्रयास पर प्रयास करते जाना है। निश्चित रूप से वह समस्याएं या जो भी परिस्थितियां आपके विपरीत चल रही हैं वह आपसे दूर हो जाएंगी और समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपको पुनः वही मार्ग मिल जाएगा जिस पर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने यह कहा है कि जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ पर हमें लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। मतलब साफ है कि जो भी विघ्न अर्थात समस्याएं आई हैं, तो सारी समस्याएं हमें एक बेहतर मानव के रूप में खड़ा करके ही जाती हैं, अर्थात हमारा उत्थान करने का ही कार्य करती हैं समस्याएं। इसलिए आप उन समस्याओं से घबराइए मत और निरंतर कार्य करने का प्रयास करते रहिए। कहा भी गया है कि प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स आर चैलेंजेज, अर्थात समस्याएं समस्याएं ही नहीं है, वो तो सिर्फ चुनौतियां हैं और चुनौतियों को आपको क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे ही आपने चुनौतियों को स्वीकार किया तो समझिए कि आपने सफलता के पहले सीढ़ी पर अपना कदम बढ़ा दिया। 2023 में सफल होने के लिए पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट SI अर्थात अपने आप में सुधार करने का कार्य करें। जब आप अपने आप में सुधार करने का कार्य करेंगे तो उपर्युक्त बताए हुए चारों बिंदुओं पर भी आपका ध्यान लगेगा और सफलता आपके नजदीक हो जाएगी। इसलिए अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास निरंतर करते रहिए। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर कार्य करना है। एक तो यह है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, उन लोगों में आप तो सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उन लोगों के साथ अपने आप को बेहतर तरीके से कैसे लगाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों का चयन करिए जो आपके जीवन में उन्नति के राह में रुकावट बनने का कार्य न करें। दूसरी बात ये कि आपको अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आपको साल में एक निश्चित आंकड़ा सेट कर लीजिए कि हमको इतनी बेहतर किताबें पढ़नी है जो किसी के जीवन पर आधारित हैं, जो किसी के जीवन को बेहतर बनाई हैं, या वह व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल हुआ है या बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल किया है, ऐसे व्यक्तियों की जीवनी को पढ़िए। कुछ विशेष किताबों का चयन करते हुए आप 2023 में शुरुआत करिए और उस पर बेहतर से कार्य करने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आपका उद्देश्य क्या है, पाना
और आप जैसे ही कुछ पा जाएं उसके बाद से उनका कार्य है एकत्रीकरण, अर्थात आप उसे समेट करके रखने का प्रयास करिए। तो आप कोई भी चीज समेट करके तभी रख सकते हैं जब आप पहले उसे पा लें। सारांश यह है साथियों कि सबसे पहले आपको पाना जरूरी लगता है, तो पाने का प्रयास करें। उसके बाद जो भी आपको मिलता है उसे आप एकत्र करें, अर्थात कंसोलिडेशन, एकत्रीकरण का कार्य करें। निश्चित रूप से आपको जो भी मिला है वह बेहतर ही होगा। इन पांचों नियमों को यदि आपने अपने जीवन में पूर्ण रूपेण पालन कर लिया तो यह दावा के साथ कहा जा सकता है कि 2023 आपके लिए सर्वहितकारी या सर्व मंगलकारी वर्ष होने जा रहा है। और हाँ, एक बात यह भी है कि सफलता के लिए पागलपन का होना भी जरूरी है। पागलपन कैसे होना जरूरी है, इसके लिए हम इस पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां जा करके उस वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। और हाँ, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह 2023 वाला वर्ष आपके जीवन में एक ऐसा वर्ष साबित होने जा रहा है जो बहुत ही बेहतर होगा और आप एक नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपको जाते जाते इस 2023 नए वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां। हैप्पी न्यू ईयर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।